नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न। नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई कोर्स के 491 युवा सैन्य अधिकारी आज पास आउट हुए हैं। परेड में 456 भारतीय और 35 विदेशी जेंटलमैन कैंडिडेट्स शामिल हैं। आईएमए निरंतर देश को दे रहा युवा सैन्य अधिकारी। आईएमएस से अब तक देश को मिल चुके हैं 65,628 कैंडिडेट्स। तो आपको बता दें कि आईएमए Ladies निरंतर and देश gentlemen, को युवा you're सैन्य requested to remain अधिकारी seated till the reviewing दे रहा officer है। leaves the parade ground. माननीय उपस्थित गण, आपसे निवेदन है कि निरीक्षण अधिकारी के चटवट भवन में प्रवेश करने तक आप कृपया बैठे रहें। Ladies and gentlemen, you're requested to proceed to the lawns of the Nizam Pavilion for tea, followed by the pipping ceremony. You're also requested not to enter the parade ground. देवियों और सज्जनों, आपसे निवेदन है कि आप सभी जलपान एवं पिपिंग समारोह हेतु निजाम पवेलियन की ओर प्रस्थान करें। आपसे यह भी निवेदन है कि आप परेड मैदान में प्रवेश न करें। You are requested to follow the usherers who will guide you to the Nizam Pavilion using the road onto your left, that is the Shaurya Marg. आपसे निवेदन है कि आप सभी अशरर्स के साथ चलें, जो आपको आपके ठीक बाईं ओर स्थित शौर्य मार्ग होते हुए पिपिंग समारोह की ओर ले जाएंगे। Ladies and gentlemen, this is the commentary team signing off. Myself, Lieutenant Colonel Geeta Mishra, along with तो आपको बता दें कि आईएमए निरंतर देश को सैन्य अधिकारी उपलब्ध भी करा रहा है और आईएमए की पासिंग आउट परेड आज संपन्न हो गई है। और इस दौरान नेपाल सेना के प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि इस परेड में शामिल भी हुए थे। सभी जाबाजों से उन्होंने सलामी भी ली है और आज 491 युवा सैन्य अधिकारी पास आउट हुए हैं। 456 भारतीय और जबकि 35 विदेशी जेंटलमैन कैंडिडेट्स जो हैं वो इस परेड का हिस्सा रहे। आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई है आज और इस दौरान यहां पर परेड का आयोजन भी किया। नेपाल सेना के प्रमुख भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलेगी दोगुनी इनाम राशि। खेल विभाग ने जारी किया शासनादेश जारी। स्वर्ण पदक जीतने पर मिलेंगे 12 लाख रुपए के इनाम। पहले स्वर्ण पदक जीतने पर मिलती थी 6 लाख रुपए की राशि और रजत पदक जीतने पर अब मिलेंगे 8 लाख रुपए। पहले 4 लाख रुपए दिए जाते थे और कांस्य पदक जीतने पर अब मिलेंगे 6 लाख रुपए। पहले 3 लाख रुपए दिए जाते थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनाम राशि को राज्य सरकार ने दोगुना कर दिया है और ऐसे में खिलाड़ियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शासनादेश भी खेल विभाग की ओर से जारी हो गया है। और ऐसे में कांस्य पदक जीतने पर अब 6 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी, जो कि पहले 3 लाख रुपए दी जाती थी। राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है।
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का शासनादेश जारी किया गया है खेल विभाग की ओर से? जी सर, बिल्कुल। देखिए, देश की बढ़ावा देने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। सरकार के द्वारा जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, राज्य सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में हो रहा है पहली बार उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली। खेलों के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार जो कार्य कर रही है। खेल विभाग भी लगातार तैयार है। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दें कि खेल विभाग की ओर से यह शासनादेश जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला भी लिया है और इससे खिलाड़ियों में उत्साह भी बना हुआ है। खिलाड़ियों को पदक जीतने पर दोगुनी धनराशि दी जाएगी। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं खेल विभाग की? जी विशाल, बिल्कुल। देखिए, खेल विभाग लगातार जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है उसको लेकर तैयारियां अपनी कर रहा है। इसी के साथ साथ ही तमाम तैयारियां चल रही है, चाहे प्रदर्शनी खेलों को लेकर हो या अन्य खेलों को लेकर हो, तो तमाम तैयारियां जो चल रही है। खेल मंत्री समय समय पर केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात भी कर रही है, उन्हें भी स्थितियों का जायजा बता रही है। तमाम तैयारियां चल रही है, उनकी समीक्षा बैठक भी हो रही है। इसी के साथ साथ ही राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता होंगे उनके लिए धनराशि भी जो है वो बढ़ाई गई है, जिसमें कि स्वर्ण पदक जो है, जो उत्तराखंड खिलाड़ी होंगे जो स्वर्ण पदक जीतेंगे उन्हें 12 लाख की धनराशि जो है वो दी जाएगी, पुरस्कार धनराशि, जो कि पहले जो है वो 6 लाख थी। इसी के साथ साथ ही रजत पदक भी जीतेंगे, उनकी राशि बढ़ाकर पहले 4 लाख थी, अब इसे 8 लाख किया गया है। कांस्य पदक वालों की राशि जो है पहले वो 3 लाख थी, बढ़ाकर 6 लाख किया गया है। तो इस तरीके से तमाम जो युवा है उन्हें खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हें खेलों के प्रति उनकी रुचि बढ़े, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर, उनका मनोबल बढ़ाने को लेकर और आगे भी आने वाले समय में वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सके, देश का प्रतिनिधित्व कर सके, ओलंपिक में मेडल उत्तराखंड के खिलाड़ी ला सकें, इसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही है, लगातार कार्य हो रही है। इसी के चलते इस तरीके के तमाम फैसले जो है राज्य सरकार के द्वारा खेल विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसी के लिए यह तमाम तैयारियां भी जो की जा रही है ताकि आने वाले समय में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया जा सके और उत्तराखंड खेलों के प्रति उत्तराखंड को जो बढ़ावा भी मिल सके। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आने वाले समय में देवभूमि खेल भूमि के नाम से भी विकसित हो, इसको लेकर भी तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 14 दिसंबर यानी आज पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए पौड़ी के सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया है कि सभी न्यायालयों कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडाउन, श्रीनगर, धुमाकोट में लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जिले में लंबित मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही दीवानी, फौजदारी, राजस्ववाद, मोटर दुर्घटनाओं समेत कई संबंधित विवादों का समाधान भी किया जाएगा। चौदह दिसंबर 2024 को, जो कि दिन द्वितीय शनिवार है, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, उसी के अनुपालन में हमारे राज्य के इस जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न केवल हमारे जिला मुख्यालय में बल्कि जो हमारे बाह्य न्यायालय हैं उसमें कोटद्वार है, श्रीनगर है, धुमाकोट है, लैंसडाउन है, इन सभी न्यायालयों में भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये लोक अदालत का जो लाभ है वो न केवल इस हमारे जनपद में जो न्यायालय हैं उनमें, बल्कि जितने भी राजस्व न्यायालय हैं उसमें भी इसका लाभ उठाया जाना है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश की कोशिशों से इस समय भारी मात्रा में विकास के काम कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर भी है। बता दें, भगवानपुर के मानक माजरा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़क बन रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान अब्दुल मलिक ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश का आभार भी व्यक्त किया है और धन्यवाद भी अदा किया है। इस बीच ममता राकेश ने बताया है कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और क्षेत्र की हर समस्या का समाधान किया जाएगा।
देखिए, जिस तरह से पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण हमारे विधानसभा क्षेत्र की काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उनको नई सड़कें बनवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत थे। और इसी श्रृंखला में आप देख ही रहे हैं, जैसे लगातार आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से त्वरित गति से भगवानपुर विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं। तो आज उसी के क्रम में मानक मजरा गाँव में लगभग 2 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास हमने आज किया है। आज देखिए, सभी ग्रामवासियों के चेहरे पर खुशी है और खुशी की लहर है सब में। काफ़ी समय से ये लोग यहाँ की सड़क की मांग कर रहे थे। इनकी मांग को पूरा करने का काम आज हमने किया है और आज लगभग 2 किलोमीटर की सड़क का आज हमने शिलान्यास किया। जिस तरह से विकास की गंगा की जो बयार यहाँ बह रही है, इसमें हमारी विधानसभा की जो विधायक हैं हमारे भगवानपुर की श्रीमती ममता राकेश जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी गांव में नहीं है, आसपास के नदी पार के जितने भी गांव हैं या उसके नदी सड़क पार जितने भी गांव हैं, सब में बराबर काम हो रहा है। किसी में 2 किलोमीटर, किसी में 4 किलोमीटर, किसी में 6 किलोमीटर, इस तरह से सड़क का काम देने का जो काम विधायक जी के द्वारा हो रहा है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस तरह इस गाँव में और इस क्षेत्र में जो है विकास की गंगा बहती रहेगी। गाँव मानक मजरा में हमारे ग्राम प्रधान ने इतनी मेहनत करके ये काम लाए हैं कि इस गांव का चमन बना दिया इन्होंने। जो पुराने से पुरानी गली रुकी हुई थी, सड़क रुकी हुई थी, वो इन्होंने बनवा दी। विधायक जी के निर्देश से हुआ काम ही, उन्हीं के कोटे से आया, लेकिन प्रधान के प्रयास से सब सड़कें एक तरफा कंप्लीट होती जा रही है। आज विधायक जी का भी हम धन्यवाद अच्छी तरह करते हैं। उन्होंने इस गाँव का अच्छा ध्यान रखा हुआ, ठीक काम करवाया उन्होंने इस गाँव में। आगे पूरे होते नजर आ रहे हैं, खासकर प्रधान के भी। मेन बात तो प्रधान की, हमारे प्रधान ने बहुत काम करवाया। हमारे गांव में 200 मीटर का उद्घाटन हुआ है, जो उद्घाटन हुआ है प्रधान ने हमारे गांव में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। विधायक जी आई थी, विधायक जी उद्घाटन कर गई। विधायक जी भी हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर रही है। गांव में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो प्रधान ने नहीं बनाई। आज तक 10 साल 20 साल पुरानी सड़कें जो खंडर पड़ी थी, वो भी इस प्रधान ने अपनी योजना में। बक्सर की खानपुर पुलिस ने एक सप्ताह पहले लापता हुए प्रॉपर्टी डीलर के शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। रोशनाबाद मुख्यालय में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि 3 युवकों ने पैसे के लालच में डीलर का अपहरण किया था, जिसके बाद उन्होंने डीलर के मुंह पर टेप लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड की धामी सरकार न सिर्फ पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसके जरिए दावा किया जाता है कि इससे प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा। समारोह में पहुंचे सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में की जाती है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड की पहचान खेल भूमि के रूप में की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। हमारा प्रयास है कि जैसा हमारे कुशवाहा जी ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये देवभूमि हमारी खेल भूमि के रूप में भी जानी जाए। खेल भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध उत्तराखंड की पहचान देवभूमि और पर्यटन के लिहाज से देश दुनिया में होती है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार अब दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में देवभूमि की पहचान देश दुनिया में खेल भूमि के लिए भी हो। इसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। टिहरी में आयोजित राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 के समापन में पहुंचे सीएम धामी ने सरकार की खेल नीति पर विशेष जोर दिया और ये संदेश दिया कि उत्तराखंड सरकार खेल नीति को बढ़ावा दे रही है। हमारा प्रयास है कि जैसा हमारे कुशवाहा जी ने कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये देवभूमि हमारी खेल भूमि के रूप में भी जानी जाए। खेल भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध हो और इस बार के खेलों को ग्रीन स्पोर्ट्स की थीम पर हम इसको आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि खेलों के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे
उसमें कम से कम ऊर्जा की खपत हो, कम से कम जो है प्लास्टिक यूज हो, कम से कम पॉलीथीन यूज हो। इस प्रकार के सारे क्रम हम करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेगा। उत्तराखंड में अब खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके तहत न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों से प्रतिभावान खिलाड़ियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह प्रतियोगिताएं कराई जा रही है। जोर दिया जा रहा है कि खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद होते हुए राज्य स्तर तक प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलता है। खेल महाकुंभ के जरिए प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। साथ ही युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, अनुशासन और टीम वर्क की भावना विकसित करने में भी योगदान दे रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतरता से प्रयासरत रहे। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने नई खेल नीति लागू की है और इस नीति के तहत अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 वर्ष की आयु से ही चयनित खिलाड़ियों को 1500 रुपए और 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति महीने की छात्रवृत्ति के साथ उपकरण खरीदने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 14 से 23 वर्ष के उदयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह प्रति खिलाड़ी 2000 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य में राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा, आप सबको ध्यान होगा कि ये खेल कोटा बंद हो गया था। इस खेल कोटे को फिर से हमने प्रारंभ किया है, फिर से हमने लागू किया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर मिले, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो सके और जो समय उन्होंने खेल के क्षेत्र में लगाया है उसका सम्मान हो सके। इतना ही नहीं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। अगले साल उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी आखिरी चरण में है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 5 शहरों में होने वाले राष्ट्रीय खेल में 32 मुख्य खेल और 4 प्रदर्शनी खेलों को शामिल किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में ट्राइथलॉन और मॉडर्न पेंटाथलॉन भी शामिल किया गया है, जिसमें ट्राइथलॉन में उत्तराखंड 13 साल बाद प्रतिभाग करेगा। एसोसिएशन के अनुसार 2011 में अंतिम बार ट्राइथलॉन में खिलाड़ी गए थे। वहीं गोवा में 2023 में हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में मॉडर्न पेंटाथलॉन की टीम ने प्रतिभाग किया था। बीजेपी सरकार का दावा है कि सरकार की खेल नीति की वजह से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड में टैलेंट है, उत्तराखंड के खून में, उत्तराखंड के युवा में, उत्तराखंड के लोगों में टैलेंट है। आप धोनी को देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड है, आपके पंत को देखिए, उत्तराखंड से रिलेटेड। ऐसे कई खेल जो हैं उनमें हमारे तमाम उत्तराखंड के लोग जो हैं वो कुछ कमाल ही करते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार तो सौभाग्य का विषय है कि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। उत्तराखंड उसमें
अपनी मेज़बानी निभा रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से पहले हमारा उत्तराखंड का क्रिकेट बोर्ड नहीं था, अब क्रिकेट एसोसिएशन भी है, उत्तराखंड की टीम खेल भी रही है। हर खेल में खिलाड़ी बेहतर खेले। उत्तराखंड सरकार की खेल नीति के तहत कई योजनाएं चला रही हैं, जिसके जरिए खिलाड़ियों को लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी तक राज्य के उन खिलाड़ियों को ये लाभ मिल रहा है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर खेलों में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लेकिन अब राज्य स्तर खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी खेल आरक्षण का लाभ मिलेगा। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अपने दावे हैं तो विपक्ष के सवाल। देखिए, सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 8 साल का कार्यकाल इस सरकार का है, एक भी कोई नया स्टेडियम तैयार किया किसी ज़िले में? ये खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको स्टेडियम बनाना पड़ेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ब्लॉक वाइज आपने मिनी स्टेडियम बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपने इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया। आप लोगों को फुर्सत कहाँ है? सरकार को फुर्सत ही नहीं है इधर उधर की बात करने से। विकास का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर सरकार, निश्चित रूप से उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खेल प्रेमियों की कमी नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर तमाम प्रतिभाएं हैं, उनको विकसित करने की आवश्यकता है, उनको बाहर लाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। कई जिलों में अलग अलग खेलों का आयोजन होगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड की पहचान खेल भूमि को लेकर हो, इसे लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कैसे? प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 स्टेडियम हैं जो हल्द्वानी और देहरादून में है। ऐसे में सरकार कह रही है कि देवभूमि की पहचान खेल भूमि के रूप में हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।